अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 25 है हमारा BSES फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 9 हमने बच्चों स्टार्ट किया था फाइनल अकाउंट। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों मैंने आपको इसके फॉर्मेट याद करने के लिए दिए थे, तो मुझे उम्मीद है आपने वो फॉर्मेट याद कर लिया होगा। आज उसी से रिलेटेड हम बच्चों ये इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2010 वाज 68,000। तो बच्चों अगर आपने फॉर्मेट याद किया हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फॉर्मेट अभी तक याद नहीं किया तो बच्चों इस लेक्चर को सुनने से पहले इसका फॉर्मेट याद कर लीजिएगा, उसके बाद आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए उसने आपसे कहा हुआ है कि आपने क्या बनाना बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाना है इसके अंदर। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बच्चों क्या था, ये इसका फॉर्मेट था बच्चों। यहाँ पे आपने सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। तो हम सेकंड हेडिंग हमने लिखी ट्रेडिंग अकाउंट और फिर लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड, जो भी इसकी डेट होगी। यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमने क्या चीज़ लिखनी होती है, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक देखते हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये देखिए बच्चों दिया हुआ। एक दफ़ा सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। परचेजेज है, ओपनिंग स्टॉक, सेल, सेल रिटर्न, ऑक्ट्राई ड्यूटी, गैस वाटर फ्यूल चार्जेस, सैलरीज, परचेज रिटर्न, एक्साइज ड्यूटी, कैरेज, क्लियरिंग चार्जेस, वेजेस, पैकिंग चार्जेस और कस्टम ड्यूटी। तो ये बच्चों देखिए जी सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 48,000, ये आ जाएगा आपके पास 48,000। जी बच्चों ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस, और परचेजेस को बच्चों आपने इनर कॉलम में लिखना है और इसमें से आपने परचेज रिटर्न डिस्काउंट अलाउंस अगर इनमें से कुछ दिया तो आपने माइनस करना है। तो ये परचेज की वैल्यू है, इसके साथ देखते हैं कोई उसने परचेज रिटर्न दिया हुआ है। जी बच्चों ये दिया हुआ है, तो इसलिए हम परचेज की वैल्यू को पहले इनर कॉलम में लिखेंगे 1,22,500 और इसमें से परचेज रिटर्न 2500 आपने माइनस करना है। 1,22,500 या आपका आएगा 1,22,500। इसमें से आपने यहाँ पे क्या करना है बच्चों, लेस परचेज रिटर्न, जो परचेज रिटर्न है वो आपने माइनस कर देना। कितना बच्चों रिटर्न हमने किया 2500, तो ये 1,22,500 में से आपने ये 2500 माइनस कर देना। बाकी जो आएगा वो आपने नेक्स्ट कॉलम में लिखना। क्लियर हो गया। कोई भी वैल्यू अगर आपने माइनस करनी है उसे आपने इनर कॉलम में लिख के माइनस करके फिर आगे लिखना। इसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं बच्चों, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। देखिए बच्चों ऑक्ट्राई ड्यूटी है 2000, ये आ जाएगा आपके पास ऑक्ट्राई ड्यूटी। जी बच्चों ये हमारा टैक्स होता है, जब हम एक शहर से दूसरे शहर चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं उस पर हमें ये टैक्स देना पड़ता है। 2000 इसकी वैल्यू है बच्चों। उसके बाद है जी आपके पास गैस वाटर फ्यूल चार्जेस, गैस वाटर एंड फ्यूल चार्जेस। जी बच्चों इसकी वैल्यू है 3000। इसके बाद बच्चों सैलरीज आ रहा है। सैलरी बच्चों हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यहाँ पे आपने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखनी है, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा वो आपने यहाँ पे नहीं लिखना। तो अगर आपने फॉर्मेट याद किया हो तो आपने उसके अंदर देखा होगा, उसके अंदर हमने यहाँ पे सैलरीज नहीं लिखी हुई, तो ये आपने याद कर लिया होगा। परचेज रिटर्न हमने लिख लिया। एक्साइज ड्यूटी भी हमारा बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस है 2800, एक्साइज ड्यूटी 2800। और उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास कैरेज 2500 और नेक्स्ट है बच्चों आपके पास क्लियरिंग चार्जेस 3200, क्लियरिंग चार्जेस 3200। ये बच्चों हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। उसके बाद वेजेस, ये भी हमारा बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस 12,000 है। और वेजेस के बाद बच्चों पैकिंग चार्जेस 2000, और फाइनली कस्टम ड्यूटी 2800। जी बच्चों दूसरी साइड पे आ जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सेल। सेल आपने बच्चों इनर कॉलम में लिखना है, इसमें अगर सेल रिटर्न है तो वो माइनस कर देना। जी बच्चों ये सेल भी है और सेल रिटर्न भी है।
तो अस्सलाम वालेकुम। तो दे देना, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर, इंशाल्लाह मैं आज रात को सेंड कर दूंगा। मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीच में सारी आवाज़ आ रही। अच्छा बच्चों, सेल की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2 लाख। तो इसमें से आपने बच्चों क्या करना है जी, सेल रिटर्न को लेस कर देना है। रिटर्न कितना बच्चों? सेल रिटर्न है आपके पास 3000 सेल रिटर्न हो जाएगा। ये आपके पास 2 लाख में से आपने बच्चों ये 3000 जो है ये माइनस कर देना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमने लिखना होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों उसने आपको दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है? ये इसने बच्चों देखो आपको अलहदा से यहाँ पे शो किया हुआ है। ये देखिए बच्चों बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ये इसने कहा था द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2010 वाज 68,000। बच्चों 31 दिसंबर को जो हमारे पास स्टॉक होगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है बच्चों 31 दिसंबर को 68। क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में या फिर एंड पे दिया होता है ज़्यादातर, और कभी कभी बीच में भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर उसने क्वेश्चन के ऊपर या नीचे दिया होगा। तो ये 68,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों। जो क्लोजिंग जो साल के एंड पे होगा बच्चों वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों आपने जिस तरह लेजर के अंदर करते थे, आपने दोनों साइड का टोटल करना और दोनों साइड में से जो बड़ी साइड है उसका टोटल आपने दोनों साइड पे लिख देना। तो देखते हैं कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो पहले हम ये क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, 1,97,000 और प्लस 68,000। तो ये आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल है। और डेबिट साइड पे कितना आ रहा है जी? 48,000 प्लस ये आपके पास डेबिट साइड पे वैल्यूज़ है 1,20,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 ये वाला। इसके बाद प्लस 2,800 प्लस 2,500 प्लस 3,200 और प्लस 12,000 प्लस 2,000 और प्लस 2,800। जी बच्चों ये हमारे पास जो है वो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। तो कौन सी साइड का टोटल बच्चों ज़्यादा आ रहा है? क्रेडिट साइड का, चूँकि टोटल ज़्यादा आ रहा है इसलिए हम दोनों साइड पे यही वाला टोटल लिखेंगे। जो क्रेडिट साइड का टोटल आया हमारे पास 2,65,000, दोनों साइड पे बच्चों ये आ जाएगा टोटल। अब आपने क्या करना है बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। इनका डिफरेंस लेते हैं बच्चों, कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास? 265,000 में से ये माइनस करते हैं तो ये बच्चों 66,700। बच्चों छोटी साइड कौन सी है? ये देखिए जी, ये डेबिट साइड छोटी है तो इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा बच्चों हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी बच्चों? इसका ये आएगा बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जी बच्चों, अगर आपके पास जो है वो प्रॉफिट इस साइड पे आ जाता है, ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट CD। इसको हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट CD। जी बच्चों अगर प्रॉफिट इस साइड पे अगर आपके पास बैलेंस आता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर प्रॉफिट आपको इस साइड पे आ जाता है, इस साइड पे डिफरेंस आ जाता है, मतलब ये साइड बड़ी हो जाती है, इस साइड पे डिफरेंस आता है, तो फिर ये हमारा ग्रॉस लॉस कहलाएगा। क्लियर हो गया? इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करती हैं, वो भी बिल्कुल ऐसी ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट भी। इसके अंदर बच्चों उसने कहा हुआ है जी द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सलीम ऑन 31 दिसंबर 2010। इसमें भी बच्चों उसने आपसे जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है। इसमें जो है वो रिक्वायरमेंट ये नीचे लिखी हुई है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। इसमें बच्चों नाम भी गिवन है। तो सबसे पहले तो हमने इसका नाम लिख लेना है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे और फिर उसकी डेट लिखेंगे। उसके बाद बच्चों नीचे सबसे पहले क्या आएगा जी हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 23,000, सॉरी ये दिया हुआ है 2,32,000। कितना बच्चों ओपनिंग स्टॉक है जी? 2,32,000 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। तो ये आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले तो उसका नाम आ गया, ये हेडिंग्स आ गई। इधर आएगा बच्चों ओपनिंग स्टॉक, कितना आ गया जी बच्चों ओपनिंग स्टॉक? ये हमारे पास 2,32,000।
जी बच्चों, इसके बाद हमने क्या लिखना है जी, परचेजेस। तो परचेजेस में से देखते हैं उसने परचेज रिटर्न अगर दिया तो इनर कॉलम में लिखेंगे, नहीं तो इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो ये बच्चों परचेजेस गिवन है हमारे पास, और इसके साथ साथ परचेज रिटर्न भी है बच्चों, ये दूसरी साइड पे दिया हुआ है, इसलिए इसको इनर कॉलम में ही लिखेंगे। ये 11,44,000 कितना हमारे पास है बच्चों, 11,44,000। इसको हम यहाँ पे, इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11,44,000, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,01,44,000। तो इसमें से आपने बच्चों क्या करना है, लेस परचेज रिटर्न। जी बच्चों, आप खाली रिटर्न भी लिखते फिर भी काफ़ी है, या परचेज रिटर्न आप पूरा लिखना चाहें फिर भी आप लिख सकते हैं। तो परचेज रिटर्न आपके पास है जी 84,000। तो 84,000 यहाँ से लेस करेंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे आपके पास। तो डायरेक्ट एक्सपेंस देखते हैं कौन कौन सा है। इसमें बच्चों बिल्डिंग है जी बच्चों, इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, हमने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने हैं, आपको पहचान होनी चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, वो इसीलिए मैंने आपको फॉर्मेट याद करवाया था। तो बच्चों बिल्डिंग हमारे पास ये एसेट में आता है, ये हमने यहाँ पे नहीं लिखना। सन्डी डाइटर्स भी हमारा एसेट होता है। सेल रिटर्न दूसरी साइड पे जाएगा। जी बच्चों कैरिज इनवर्ड, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। सिंपल कैरिज या कैरिज इनवर्ड लिखा हो तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 24,000। कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड 24,000, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। कैरिज आउटवर्ड बच्चों ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पे हमने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे नहीं लिखने। सैलरीज भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फर्नीचर हमारा एसेट है। कैश इन हैंड भी एसेट है। कैपिटल भी हमने यहाँ पे नहीं लिखना। जी बच्चों बस इतने ही डायरेक्ट एक्सपेंस है। दूसरी साइड पे बच्चों सेल आ जाएगा 1,06,84,000। सेल आ जाएगा बच्चों 1,06,84,000। इस साइड पे आ जाएगा सेल 1,06,84,000। ये बच्चों हमारे पास सेल आ जाएगी। और इसमें से बच्चों सेल रिटर्न अगर है तो वो आपने माइनस कर देना है। यहाँ पे बच्चों देखेंगे सेल रिटर्न दिया हुआ 1,44,000। तो ये क्या करेंगे, लेस सेल रिटर्न, या फिर आप खाली रिटर्न भी लिख दें, काफ़ी है। रिटर्न बच्चों कितना दिया जी 1,44,000। 1,44,000 हमारे पास सेल रिटर्न है। इसमें से आपने ये सेल रिटर्न माइनस कर देनी है बच्चों। इसके अलावा मजीद कुछ चीज़ें दी हुई हैं बच्चों। सेल के बाद क्रेडिटर्स, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। तो बच्चों हमने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल, परचेज और ओपनिंग स्टॉक। जी बच्चों इसके साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक, ये नीचे जाके देखे उसने दिया क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 3,24,000। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा बच्चों 3,24,000। अब बच्चों कौन सी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, कौन सी यहाँ पे नहीं लिखनी, तो उसके लिए मैंने आपको जो फॉर्मेट इसीलिए दिया था कि आपने उसको याद कर लेना है। जो चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं सिर्फ वही चीज़ें आपने ट्रेडिंग में लिखनी है। उसके अलावा अगर उसने बाकी चीज़ें दी हुई हैं वो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना। उसके लिए अभी हमने 2 मज़ीद फॉर्मेट बनानी है, कुछ चीज़ें उनके अंदर भी जाएंगी। तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे नहीं लिखी वो हमने छोड़ देनी है, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे क्या बनाना बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर हो गया। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुका बच्चों। अब टोटल करके देखते हैं कौन सी साइड बड़ी आ रही है। तो पहले ये क्रेडिट साइड का टोटल देख लेते हैं, ये हमारे पास कितना बन रहा है। तो ये 1,08,64,000 ये क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। और डेबिट साइड पे ये बच्चों आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेजेस, और ये फिर आपके पास कैरिज इनवर्ड था। तो ये बच्चों देखिएगा जी, इसमें भी हमारे पास जो डेबिट साइड है उसका टोटल ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम दोनों साइड पे जो है वो डेबिट वाला ही टोटल लिखेंगे, सॉरी क्रेडिट वाला। ये वाली क्रेडिट साइड जो है ये हमारे पास बड़ी आ रही है, इसलिए दोनों साइड पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे। और इन दोनों का बच्चों डिफरेंस ले लेते हैं। इनका डिफरेंस लेते हैं तो बच्चों कितना हमारे पास, ये देखिए जी डिफरेंस आ रहा है 5,48,000। तो ये बच्चों कौन सी साइड छोटी है, डेबिट साइड, ये वाली डेबिट साइड छोटी है। तो लिहाजा यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया अगर डिफरेंस आएगा तो हम उसे क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, CD। अगर इस साइड पे डिफरेंस आता तो हमने उसको ग्रॉस लॉस लिख लेना। जी बच्चों उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने फॉर्मेट याद नहीं किया तो बच्चों पहले फॉर्मेट याद कर लीजिएगा। फॉर्मेट याद करने के बाद ये आपको जो है वो बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि इसमें याद करना भी है और आपने समझना भी है।
तो अगर किसी पॉइंट की बच्चों नहीं समझ आई तो बच्चों उसको पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।